बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ, इसके उन्वान को पढ़ के आप हैरान हो गए होंगे कि शैतान तहज्जुद पढ़ने के लिए जगाने आ गया। हाँ भाई, ये कोई फ़र्ज़ी वाक़या नहीं है, ये सच्चा वाक़या है। ये वाक़या अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, मुसलमानों के मामू हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आधी दुनिया के हुक्मरान थे, आधी दुनिया पर जिसने इस्लाम का परचम लहराया था, वो रोज़ाना रात को तहज्जुद के लिए बेदार होते थे। एक मर्तबा उनकी आँख लग गई, वो रात को तहज्जुद के लिए बेदार न हो सके, तो सुबह हो गई, अज़ान मिल गई, तो सारा दिन रोते रहे, अल्लाह के सामने आहुज़ारी करते रहे। इतना उनको अफसोस था कि मेरी तहज्जुद क्यों रह गई, मेरी तहज्जुद क्यों कज़ा हो गई, इतना अफसोस था उनको। अगली रात आ गई, अगली रात को फिर सोए हुए थे। रात को जब तहज्जुद का वक्त हुआ, एक शख्स आता है, हज़रत के पाँव दबाने लगता है, हज़रत बेदार हो जाते हैं। हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया की आँख खुलती है, आप देखते हैं कि एक शख्स बैठा आपको जगा रहा है। आपने फिर देखा कि कमरा तो बंद है, कमरे का दरवाज़ा तो बंद है, ये कहाँ से आ गया? आपने पूछा तो कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है? उसने कहा मैं शैतान हूँ, आपको तहज्जुद के लिए बेदार करने आया हूँ। तो हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि शैतान तो इबादत से रोकता है, शैतान तो नेकी के कामों से रोकता है, शैतान तो अल्लाह के कुर्ब से रोकता है, तू मुझे कैसे जगाने आया है, तू मुझे कैसे तहज्जुद के लिए बेदार करने आया है? तो शैतान ने कहा आप रोज़ाना तहज्जुद पढ़ा करते थे, आपको तहज्जुद का अजर व सवाब मिला करता था, लेकिन रात आप सो गए, आपकी आँख लग गई, आपने तहज्जुद नहीं पढ़ा। मैं समझा कि आप तहज्जुद के सवाब से महरूम हो गए, लेकिन सारा दिन जो आप रोते रहे, आपका दिल में जो गम था, आपके दिल में जो परेशानी थी, वो देखकर अल्लाह ने आपको इतना अजर दिया है कि जितना अजर तहज्जुद का भी नहीं मिला करता था। मैं इसलिए आपको बेदार करने आया, का अजर मिल जाए, ज़्यादा तो न मिले। तो मेरे दोस्तों देखो, हम भी अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमारी नमाज रह जाए, हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी एक नमाज कज़ा हो गई, कज़ा कहते हैं कि बंदा बाद में फिर पढ़ ले, फरमाया जिसकी एक नमाज कज़ा हो गई, गोया उसका सारा घर बार लुट गया, उसकी औलाद लुट गई, उसका माल लूटा गया, उसका घर लूटा गया। यानी इतना नुकसान है एक नमाज के कज़ा होने का, लेकिन हमें अफसोस ही नहीं होता। अगर हम इसी तरह अफसोस करें, नमाज की तकबीर ऊला रह जाए, जमात रह जाए, हम जब नमाज़ पढ़ें साथ 2 रकात तौबा की पढ़ें, अल्लाह से रो रो के या अल्लाह मेरी जमात रह गई है, मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझसे नमाज में सुस्ती हो गई, या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई कि तूने फ़लाँ नमाज मुझे नसीब नहीं की, अपने दर पे आना नसीब नहीं किया। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो अल्लाह ताला रिज़्क नहीं छीनते, अल्लाह रिज़्क तो काफ़िरों को भी खिलाते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह उनको भी खिलाते हैं। लेकिन जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो वो सिजदे की तौफीक छीन लेते हैं, इबादत की हलावत और इबादत की तौफीक छीन लेते हैं। हमें भी फिर रोना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर जब हम इस तरह अफसोस का इजहार करेंगे, अल्लाह से सिद्क़ के दिल से इस तरह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह फिर शैतान हमारे रास्ते से हट जाएगा, फिर शैतान हमें गुमराह करना छोड़ देगा। तो देखिए, ये थे वो लोग कि तहज्जुद रह गई तो सारा दिन रोते रहे, हमारी नमाज़ें रह जाती हैं, हमें अफसोस ही नहीं होता। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।